अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुज़फ़्फ़र रियाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहाँ पे आपको मैथ और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फराहम किए जाते हैं। आज हम 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज नंबर 2.3 मुकम्मल हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशंस टू एक्सपोनेंशियल एंड एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल टर्म्स। यानी कि हमें जो रेडिकल्स दिए हुए हैं उनको हमने पावर फॉर्म में लिखना है, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है, और जो कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखे हुए हैं उनको हमने रेडिकल की शक्ल में लिखना है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं रेडिकल्स होते क्या हैं। कोई भी जो जज़र वाली रकम होती है उसको हम रेडिकल्स कहते हैं। ठीक है, जज़र कोई भी नंबर है उसके ऊपर जज़र है तो वो पूरी रकम जो है वो आपकी क्या कहलाएगी, रेडिकल कहलाएगी। ठीक है, और कुव्वत नुमाई का मतलब है कि आपने उसको पावर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, उसकी आपने कोई ताकत लिख देनी है, पावर लिख देनी है, तो वो उसकी हो जाएगी कुव्वत नुमाई शक्ल। तो इसका हमारा जो पहला पार्ट है वो है क्यूबिक रूट ऑफ 64 मकाब है। इसको हमने पावर फॉर्म में लिखना है, कुव्वत नुमाई शक्ल में लिखना है। तो एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो सिंपल जज़र है यानी कि जो स्क्वायर रूट है, अगर उसके ऊपर कोई नंबर नहीं है, कोई पावर नहीं, यानी कि सिंपल जो जज़र है उसकी कीमत होती है 1/2। ठीक है, उसकी जज़र की कीमत क्या होती है, 1/2। लेकिन जब उसके ऊपर कोई नंबर लग जाता है, जितना भी नंबर हो वो उसकी पावर बन जाएगी। ठीक है, यानी कि अब ये देखें यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक रूट है, तो इसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, 1/3। ठीक है, अगर इधर 4 होता इसकी वैल्यू होनी थी 1/4, अगर 5 होता तो इसकी वैल्यू होनी थी 1/5। ठीक है, आमतौर पर जो जज़र की कीमत है वो है 1/2। स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो क्या है, 1/2। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक रूट है, तो हम क्या करेंगे, -64 की पावर 1/3 कर देंगे और यही हमारा जो है वो आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो है 2^3/5। अब ये हमारे पास कुव्वत नुमाई शक्ल में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो इसको हम जो है वो जज़र की शक्ल में लिखेंगे, रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले आपने क्या करना है, 1/5 को अलग कर लें। ठीक है, 3 को पावर में लिख लें। ठीक है, यानी कि 2^3 और होल पावर जो है वो 1/5 आ जाएगी। ठीक है, तो अब 1/5 जो है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम जज़र की पावर बना देंगे, जज़र की कुव्वत बना देंगे। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये आ जाएगा 2^3 और पेंटिक रूट आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, जज़र की पावर 5 आ जाएगी हमारे पास। इसको आपने पहले इस तरह अलग अलग लिखना है। ठीक है, उसके बाद वैसे डायरेक्ट भी लिखने तो कोई मसला नहीं, लेकिन ये है कि आपका जो स्टेप है वो छूट जाएगा। तो आपने क्या करना है, पहले इसको पावर में लिख के 1/5 को अलग कर लें, 3 को अलग कर लें। ठीक है, तो उसके बाद आपने जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे जो जज़र है ना, इसकी पावर 5 है, इसको आपने इस तरह लिख देना है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। इसी क्वेश्चन का जो थर्ड पार्ट है वो है हमारे पास -7 पावर 1/3, यानी कि -7 की जो कुव्वत है वो है 1/3। ठीक है, इसको अब हमने जो है वो रेडिकल फॉर्म में लिखना है। तो रेडिकल फॉर्म में किस तरह लिखेंगे, ये जो 1/3 है इसको हम क्यूबिक रूट कर देंगे। ठीक है, यानी कि कोई भी जो नंबर है उसकी जब पावर 1/3 होगी तो वो उसके क्यूबिक रूट के इक्वल होगा। ठीक है, अगर क्यूबिक रूट है तो उसको हम उसकी पावर 1/3 कर देंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट है तो आपने सिर्फ 1/2 कर देना है। ठीक है, टेट्रिक रूट है तो आपने 1/4 कर देना है, पेंटिक रूट है तो आपने 1/5 कर देना है। यानी कि जो भी नंबर जज़र के ऊपर लगा होगा उसको आपने उतनी उसकी पावर कर देनी है 1 के साथ। ठीक है, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय दैट नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास जो पावर थी -7 की वो थी 1/3, 1/3। तो हमने इसको क्या किया, हमने इसको क्यूबिक रूट में कर दिया, यानी कि हमारे पास यहाँ पे आंसर आ जाएगा -7 का क्यूबिक रूट। ठीक है, ये हमने इसको रेडिकल फॉर्म में लिख दिया। इसका फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का, वो है y पावर -2/3। ये हमारे पास कुव्वत नुमाई शक्ल में है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, इसको हमने रेडिकल फॉर्म में लिखना है। -2 को अलग किया, 1/3 को अलग किया, अब ये 1/3 फिर आ गया, यानी कि हमारे पास 1/3 जो है ये क्यूबिक रूट के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, क्यूबिक रूट के। तो हम y पावर -2 जो है इसका हम क्यूबिक रूट कर देंगे और ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास
टेल विदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। आपने बताना है कि जो नीचे दिए गए बयानात हैं उनमें से कौन सा दुरुस्त है और कौन सा गलत है। ठीक है, अब ये देखें हमारा पहला पार्ट है, इसमें 5^1/5 यानी कि 5 की कुव्वत कितनी है, 1/5। ये हमारे पास कुव्वत नुमाई शक्ल है और ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म है। ठीक है, रेडिकल शक्ल है। तो क्या आपको ये लग रहा है कि 5 की ताकत 1/5 जो है ये 5 के जज़र के बराबर है? नहीं, बिल्कुल ये गलत है, क्योंकि जो मैंने आपको अभी बताया था, जो जज़र है, सिंपल जो जज़र है उसकी कीमत होती है 1/2। ठीक है, अगर इधर 5 लिखा होता यानी कि जज़र के ऊपर जो है इसका पेंटिक रूट होता तो हमने कहना था ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है ये ट्रू है। लेकिन अभी जो है ये 5 की जो कुव्वत है, 5 का जो एक्सपोनेंट है वो 1/5 है, और यहाँ पे हमारे पास इसको किसके इक्वल किया हुआ है, स्क्वायर रूट ऑफ 5 के। अगर ये पेंटिक रूट होता तो फिर ये हमारा जो बयान था, ये जो हमारा एक्सप्रेशन था, ये बिल्कुल ट्रू था। लेकिन अभी जो है ये स्क्वायर रूट है, यहाँ पे हमारे पास पेंटिक रूट होना चाहिए था, तो इस वजह से ये जो हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉल्स है। ठीक है, गलत है, दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, तो उसके बाद सेकंड जो इसमें पार्ट दिया हुआ है, दूसरा एक्सप्रेशन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 7, यानी कि 49 का जो जज़र है वो बराबर है 7 के जज़र के। अब देखें, आपको पता है, सबको पता है कि ये जो 7 है ये 49 जो है 49 7 का स्क्वायर है। ठीक है, और जो स्क्वायर 7 है वो 49 का स्क्वायर रूट है। तो अब यहाँ पे देखें, इस साइड पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट है, इस साइड पे भी हमारे पास स्क्वायर रूट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो है ये हमारे पास जो 49 स्क्वायर रूट ऑफ 49 है ना, ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 के इक्वल नहीं है। ठीक है, ये 7 के इक्वल होगा, स्क्वायर रूट इस पे नहीं आएगा, क्योंकि ये देखें ना, ये 49 जो है ये 7 का स्क्वायर है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 49 इज इक्वल टू 7। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 7। तो हमारा ये जो बयान है, ये जो एक्सप्रेशन है, ये गलत है, क्योंकि ये होना चाहिए था 49, स्क्वायर रूट ऑफ 49 इक्वल होना चाहिए था 7 के, लेकिन यहाँ पे किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ 7 के। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, तो इसलिए ये हमारा जो बयान है, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, ये फॉल्स है, गलत है। उसके बाद थर्ड पार्ट है 2^2/3, यानी कि 2 की ताकत 2/3 जो है ये बराबर है क्यूबिक रूट ऑफ 4 के। तो इसको हम हल करके देखते हैं। आप देखें यहाँ पे, अगर हमने पीछे इस तरह का जो है वो पहले क्वेश्चन में पार्ट किया था, इस तरह का एक, कि हम 2 को जो है वो अलग कर लेंगे, 1/3 को अलग कर लेंगे। ठीक है, अब ये देखें मैंने इसको हल कर दिया इसीलिए कि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये हमारे पास है 2^2/3, 2 को हमने अलग कर लिया, 1/3 को अलग कर लिया। ठीक है, आपको पता है 2^4 जो है ये 4 के इक्वल है। ठीक है, तो 2 बार 4 हो जाएगा, और ये जो 1/3 है ये रूट में चला जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्यूबिक रूट हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें ये सेम आ रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि हमारा ये जो एक्सप्रेशन है ये बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि 2^2/3 जो है ये इक्वल है क्यूबिक रूट ऑफ 4 के। ठीक है, उसके बाद फोर्थ पार्ट है इसी क्वेश्चन का हमारे पास x⁻27, और इसका क्या है, क्यूबिक रूट है, क्यूबिक रूट ऑफ x⁻27। ठीक है, ये क्या ये इक्वल है x⁻3 के? तो ये बिल्कुल इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब ये देखें, जब हम इसको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमने इसको लिखा, 27 को हम 3 से कैंसिल करेंगे तो हमारे पास जो है ये देखें आ जाएगा 9 आ जाएगा, x⁻9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये x⁻3 होता तो फिर हमारा ये जो एक्सप्रेशन था ये बिल्कुल ट्रू था, लेकिन अभी जो है ये x⁻3 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x⁻3 जो है ये बिल्कुल इक्वल नहीं है क्यूबिक रूट ऑफ x⁻27 के, तो हमारा ये जो फोर्थ पार्ट है ये भी हमारे पास फॉल्स है। ठीक है, ये भी गलत होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग रेडिकल एक्सप्रेशन। नीचे दिए गए जजरी जुमलों को आपने मुख्तसर करना है। मुख्तसर कैसे करेंगे? ये जो हमारे पास रेडिकल्स हैं, सबसे पहले हम इनको पावर फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, और फिर आप इनको आगे जो है वो हल कर देंगे। ठीक है, हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो है क्यूबिक रूट ऑफ -125,
तो हमने -125 को हमने इस तरह जो है वो इसको फैक्टराइज कर देना है। आपको पता है 5 पावर 3 जो है ये 125 के इक्वल होता है। अब चूंकि यहाँ पे माइनस है तो हम क्या करेंगे, सबके साथ माइनस भी लगा लेंगे, ठीक है। तो जो हमारा 125 के जो को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमारे पास आ गया -5 पावर 3, ठीक है। ये हमारे पास, ये देखें ना, 3 टाइम्स जो है वो 5 आ गया। 5 5 जार 25, 25 5 जार 125, ठीक है। तो ये हमारे पास -5 की पावर 1/3 आ गया, और ये जो हमारे पास क्यूबिक रूट था इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया, ठीक है, 1/3 लिख लिया। तो ये हमारे पास जो है, अब ये देखें, ये जो 3 है ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। ये 1/3 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है 3 के साथ, तो 3 जो है 3 से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा -5, ठीक है। तो जो हमारा रेडिकल था क्यूबिक रूट ऑफ -125, ये किसके इक्वल होगा, -5 के। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास टेट्रिक रूट ऑफ 32, यानी कि 32 का जो जजर है इसकी ताकत कितनी है, 4, इसकी कुव्वत कितनी है, 4। ये हमारे पास रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है। इसको हमने सबसे पहले जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में करना है, और उसके बाद इसको मजीद आगे हल कर देंगे, ठीक है। 32 को जब हमने फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास जो है वो 2 5 टाइम्स आया, ठीक है। यानी कि 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, ठीक है। तो ये हमारे पास जो पावर बन रही है वो हमारे पास है 2 पावर 5। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे हमारे पास टेट्रिक रूट है, यानी कि जजर की पावर कितनी है, 4 है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारे पास जो हमारे पास 4, ये जो 2 हैं, इनको हम, इनमें 4 जो 2 हैं वो उनको अलग कर लेंगे, और एक जो 2 है उसको अलग कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 पावर 4 और ये 2 जो है ये अलग से आ जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों के ऊपर जो है वो हम टेट्रिक रूट अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास ये 2 पावर 4 इंटू 1/4, और ये हमारे पास जो है वो 2 पावर 1/4 आ जाएगा, ठीक है। ये 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो 2 है इसका स्क्वायर ख़त्म हो गया, इसका यानी कि जो जजर है टेट्रिक रूट जो है वो हमारे पास ख़त्म हो गया। तो अब हमारे पास ये जो है वो जजर के बगैर आ जाएगा, यानी कि ये बाहर आ जाएगा जजर से, और इसको हम जजर की फॉर्म में यानी कि रेडिकल फॉर्म में लिख देंगे। हमारे पास जो इसका आंसर आएगा वो आएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई टेट्रिक रूट ऑफ 2, ठीक है। उसके बाद हम अगला पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट है हमारे पास थर्ड पार्ट। इसमें हमें जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो है पेंटिक रूट ऑफ 3/32। तो इसको हमने हल करना है। हम क्या करेंगे, 32 को उसी तरह जो है फैक्टराइज कर लेंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 2 5 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो 2 की पावर है वो 5 आ जाएगी, 3 जो है उसी तरह रहेगा, ठीक है, क्योंकि इसको हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो अब हमने क्या किया, ये जो हमारे पास पेंटिक रूट था इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख लिया। यहाँ पे भी जो है वो 1/5 आ जाएगा, यहाँ पे भी 1/5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि सबका जो है ये हमारे पास जो पेंटिक रूट है ये 3 का भी है और 2 का भी है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 पावर 1/5, और ये 2 पावर 5 इंटू 1/5, ठीक है। यानी कि जो पावर है उसको हम 1/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया 3 पावर 1/5, और ये जो 5 है ये 5 से कैंसिल हो जाएगा। ये 5 5 से कैंसिल हो गया, और ये हमारे पास 3 पावर 1/5 आ गया, ठीक है। इसको हम जो है, ये हमारे पास आ जाएगा पेंटिक रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। इसका जो ये हमारे पास 3 पावर 1/5 था ये हमारे पास पेंटिक रूट में आ जाएगा, और नीचे हमारे पास जो है वो 2 आ जाएगा। इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है क्यूबिक रूट ऑफ -8/27। -8/27 का जज़रुल मकाब है, इसको हम हल करते हैं। ये हमारे पास, आप ये ले लें कि ये जो हमारे पास माइनस है ये आपने इसके साथ, ये हमारे पास न्यूमरेटर है इसके साथ आपने इसको कंसिडर कर लेना है, ठीक है। तो जब हमने -8 को फैक्टराइज किया तो हमारे पास आया -2 मल्टीप्लाइड बाय -2 मल्टीप्लाइड बाय -2, यानी कि -2 जो है ये हमारे पास 3 टाइम्स आ जाएगा। आपको पता है कि 2 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 8 आता है, ठीक है। तो साथ हमारे पास माइनस आ जाएगा, ठीक है। 27 को भी हमने फैक्टराइज किया तो ये हमारे पास आ गया 3 टाइम्स, ठीक है। 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। जब भी हमारे पास इस तरह की पावर आएगी, फर्ज करें हमारे पास जो पावर है 3 पावर 3, ठीक है। यानी कि हमारे पास जो 3 है ये एक्सपोनेंट आ रहा है 3 का, ठीक है।
तो हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, जिस तरह हमने ये किया। ठीक है, 3 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27। ठीक है, इस तरह अगर हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो बिल्कुल गलत हो जाएगा, 3 3 बार 9 हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत होगा। आपने क्या करना है, जब भी हमारे पास कोई पावर आएगी तो आपने उतनी दफ़ा जो है, उतने टाइम जो है वो उस नंबर को मल्टीप्लाई करना है जिसकी वो पावर होगी। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्यूबिक रूट था, तो हमने इसको जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। ये हमारे पास आ गया -2⁻³ मल्टीप्लाइड बाय 1/3। ठीक है, यानी कि ये जो 3 है ये 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह ये 3 1/3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर्स जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं और ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, चूँकि दोनों की पावर सेम है तो आप इसको -2/3 पावर होल की पावर जो है ये 3/1/3 कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास जो आंसर आएगा इसका वो है -2/3। ठीक है, ये हमारा जो क्वेश्चन था ये भी हल हो गया, इसके साथ हमारी एक्सरसाइज भी मुकम्मल होगी। उम्मीद करूंगा आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।